पाकिस्तान की चल रही है। इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स कोई भी नहीं मान रहा। सब लोगों का यही कहना है कि जी इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं है, कई रिजल्ट्स को चेंज किया गया है। और अब जी एक इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है या कमिश्नर साहब जो है मामला चले और उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से ये सारे मुल्क में जो है बंद कर दिए गए, ना फ़ोन था, ना इंटरनेट था, ना कोई ऐसा व्हाट्सएप था, और वो बंद करने के बाद जिस तरह से फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स के यलगार किया गया और जिस तरह से फॉर्म 47 को तब्दील किया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज आजकल रिएक्शन पर। दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पर देश, दुनिया, राजनीति आदि मुद्दों को आपके सामने लेकर आते रहते हैं और उनका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, साथ में अपना रिएक्शन भी देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो पाकिस्तान में होने वाले चुनाव के बारे में है। पाकिस्तान में राजनीति पार्टियों में धांधली का आरोप लगा है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार, आतंकवाद का पर्याय बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब कुछ जागरूक पत्रकार लोग इनके चेहरे से नकाब उठाते रहते हैं। उन्हीं कुछ पत्रकारों के दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में पत्रकारों द्वारा वोटों की चोरी की बात खुलकर सामने आई है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से जीते हुए जो लाखों की तादाद में यहाँ कमिश्नर साहब ने कहा 70,000 से जीते हुए जो थे उनको भी उनकी फतेह को शिकस्त में जिस तरह से तब्दील किया गया, और फिर जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और पोलिंग ऑफिसर से कि मैंने जब उन्हें हुक्म दिया कि इसको नतीजे को तब्दील करो तो वो अश्क बार होकर तब्दील कर रहे थे। तो मैं उनसे भी बकौल कमिश्नर के मैं माजरत खा हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो उसने ये भी कहा कि मैंने कौम की जो है, मैंने मुल्क की पीठ में जो है खंजर मारा है और मुझे सज़ा दी जाए और चौक पर मुझे लटकाया जाए। तो मैं समझता हूँ ये अगर काश के बाकी, और उन्होंने बाकी ब्यूरोक्रेट्स को भी कहा कि आप भी सामने आएँ और अपना जो है कन्फेशन करें और बताएं कि अगर आपने मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती की है तो अपनी आकबत संवारें और आकर कन्फेशन करें। तो यही बात जो है वाज़े तौर पर आ गई सामने कि ये मैंडेट चुराया गया है। या कमिश्नर साहब जो है सॉरी वो निकल आए हैं और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया। और उनका ये भी कहना था कि जी वो उस टीम का हिस्सा बने या उन्होंने जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स चेंज हुए हैं वो करने में मदद की लोगों की। अब उनका ये भी कहना है कि जी उनको जो है वो कमेटी चौक पे फांसी दे दी जाए। कभी वो कहते हैं कि जी मैं खुदकुशी करने जा रहा था लेकिन फिर मैं रुक गया। अब उनका एक स्टेटमेंट और आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके बाप दादा ने अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ जंग लड़ी थी और उसके बाद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान हासिल किया। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे अंग्रेजों के साथ सिखों के साथ कौन सी जंग इन्होंने लड़ ली। खैर बहरहाल अब उनका कहना ये है कि मैं ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकता जो पाकिस्तान को नुकसान करे। तो ये इस वक्त पाकिस्तान को क्या बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं ऐसी बातें करके, लेकिन ये जरूर है उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम भी लिया है। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि जी ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स चेंज किए गए हैं। एक बार फिर पूरे कंट्री में जो है वो पीटीआई की स्ट्राइक चल रही है और हर सिटी में जो है पीटीआई वर्कर्स जो है वो बाहर निकले हैं। और उनका कहना ये है, या पीटीआई सपोर्टर्स के लिए के बाहर निकले हैं और उनका ये कहना है कि जी हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई है, रैगिंग हुई है और साथ ही जी ये रिजल्ट्स जो है वो चेंज किए गए हैं। मगर बारिश का मौसम है, बारिश भी हो रही है, लेकिन लोग मुख्तलिफ शहरों में बाहर निकले हुए हैं। कल रात से बल्कि कल शाम से जो ट्विटर का है उसको स्लो डाउन कर दिया गया है। यहाँ पर यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह सब चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया को स्लो कर दिया गया है। यानी कि सोशल मीडिया को एक तरह का समझे ब्लॉक किया गया है। और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो आपको वापस देना पड़ेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है, 94 मेंबर्स हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह आज भी तहरीक इंसाफ आपने देख लिया, इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की जो हमारे सामने है उसकी सबसे बड़ी जमात है
उमैर न्याई साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब के मुताबिक 1970 के बाद ये वाहिद इलेक्शन है जो नज़रियाती बुनियादों पे लड़ा गया है और अवाम ने भरपूर खान साहब के नैरेटिव की तायीद की है। तायीद किस चीज़ की है? सिर्फ एक नारे की कि गुलामी नामंजूर, और उसके लिए अवाम भरपूर निकली और अवाम ने वोट दिया। अब ये अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट की बात है। खान साहब के मुताबिक देखें, जो पहले हो गया वो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मगर अब अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम एज पार्लियामेंटेरियन भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारे भाई जिनका मैंडेट चुराया गया 80 से 85 सीटें हैं, वो फिल फोर रिस्टोर होनी चाहिए। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो देखें, हम मुल्क को धकेल रहे हैं एनार्की की तरफ। खान साहब का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कि कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो हम खुद से धकेल रहे हैं मुल्क को उस इनस्टेबिलिटी की तरफ। तो खुदारा होश के नाखुन ले। आज एक बहुत बड़ी ओपनिंग खोल दी है। एक ब्यूरोक्रेट ने, अब उसके ज़मीर ने उसको ललकारा और वो खुल के सामने आया। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। इस चीज़ की बड़े हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और आज खुद ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, हम फर्दर एक्सपेरिमेंट के मुतामिल नहीं हो सकते। 28 अरब डॉलर से ज़्यादा आपने पे बैक करना है। आपकी किटी में कुछ नहीं है, आपको पैसे देने के लिए कोई तैयार है नहीं है। तो खुदारा इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट करें। और खोसा साहब ने आर्टिकल 45 की बात की थी। देखें, खान साहब ने इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। खान साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, ना वो कोई पार्डन लेंगे। वो इस सिस्टम के अंदर अदालती जंग लड़ के ही वापस आएंगे और इस पार्लियामान का दोबारा हिस्सा होंगे और हम सब उनके बिहाफ पे उनकी जगह रख के बैठे और एज उनके सिपाही काम करेंगे। शुक्रिया। हमारे एमएनए मस्ती खेल साहब, मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से पाकिस्तान के नौजवानों को, इंसाफियंस को, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माओं को और उन गयूर लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बाबा कौम हज़रत कायद आज़म के मज़ार से लेकर मेरान की वादियों तक, मेरान की वादियों से लेकर हज़रत दाता गंज बख्श की नगरी तक और वहाँ से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खैबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाले। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, गली गली हवाएं भी कह रही हैं, फ़ज़ाएँ भी कह रही हैं कि इमरान खान के नारे को, ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़लसफ़ी को वोट पड़ा है। इमरान खान के उस गैरतमंद स्टांस को वोट पड़ा है। इमरान खान के उस नज़रिए जो आपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ी, उसको वोट पड़ा है। और सबसे बढ़कर जो इमरान खान ने कहा कि हम ग़ुलाम हैं, तो आका दो जहां के ग़ुलाम हैं और किसी चीज़ के ग़ुलाम नहीं हैं। तो मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि आज कमिश्नर के स्टेटमेंट ने वाज़े और दो टोक अंदाज में मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि ये जो हमारी 70 से 80 सीटें छीनी गई हैं वो वापस की जाएं। और जो आज लोग, हमारे अपोजिशन के लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कमिश्नर तो वो रिटर्निंग ऑफिसर भी नहीं है भाईजान। ये आपने जो कमिश्नर बनाए थे रिटर्निंग ऑफिसर, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो ADCG थे, वो ADCR थे। और आपको पता है ACR किस किस को रिपोर्ट करते हैं? उनकी ACR कमिश्नर लिखता है, सरकारी मुलाजिम है वो। कमिश्नर का हुक्म कैसे नहीं मान सकते? कमिश्नर ने वाज़े तौर पे कह दिया है और बच्चा बच्चा कह रहा है। और हम ये मुतालबा करते हैं कि हम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो आगे बढ़ें और जो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो अवाम को मैंडेट हवाले किया जाए। हम चाहते हैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम आईने पाकिस्तान के तहत तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो मुकन्ना हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो। हम आईने पाकिस्तान के तहत उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी तवक्को रखते हैं कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट का तकद्दुस जो है वो अपहेल्ड किया जाए, उसे रेस्टोर किया जाए। और जो आईने पाकिस्तान के तहत जो हमारे दिबाचा में लिखा गया है कि यहाँ की जो रियासत है, जो कानून है, वो अवाम को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। ये बताएं कि आपने जो कमिश्नर की बात की है सबने,
तो कमिश्नर साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें चीफ जस्टिस पे भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो क्या एज इट इज़ जो बात कर रहे हैं आप लोगों का भी यही स्टांस है कि चीफ जस्टिस जो है वो इस तमाम मामलात में जो है वो भी उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है? देखिए साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज उस सिस्टम के अंदर से अपने ऊपर खुद ही FIR कटी है। इमरान खान साहब ने, कौम के लीडर ने कल अडयाला में जंदान से जो बात की, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की, तो मैं तो यहाँ पार्लियामेंट हाउस जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो उसके सामने खड़े होकर उनको मुबारकबाद देता हूँ कि खान साहब, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तो वहाँ से कायम हो गया जहाँ से उम्मीद नहीं थी। जो बात मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, ये वही बात है जो इमरान खान 2 साल से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दी है। मैं समझता हूँ, मैंने आज जियो न्यूज़ और बाकी चैनल्स पे ये बात की है और आज आपके सामने भी ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। हाँ, कभी फैसले आपके हक में आते हैं, खिलाफ आते हैं, लेकिन ये आखिरी अदालत है। अगर इस पे एतमाद नहीं होगा तो फिर क्या, हमारी मजबूरी है, हमने अपने अदालतों के पास जाना है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम काजी साहब से दरख्वास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें। और इस दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान की राजनीति की दुर्दशा का कारण पाकिस्तान की फौज है, जिसके कारण आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया। दोस्तों, 75 सालों में वो भी एक भी प्रधानमंत्री। दोस्तों, ऐसे देश को तो सिर्फ सच में अल्लाह ही बचा सकता है। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे फिर गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं की जा रही, कुछ बताया नहीं जा रहा, बिल्कुल खामोशी है। कल जो है, कल आफ्टरनून से लेकर और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी तक सोशल मीडिया जो है वो नहीं चल रहा, खास तौर पर ट्विटर।